ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं पूर्वोत्तर से आए छात्रों के साथ और हम अभी हमारा जो विषय है वो है उस क्षेत्र में भारी कमी है रोजगार की। हम उन्हीं लोगों से जानेंगे। जी, इधर से कहना चाह रही थी। जी, रोजगारी जो विषय आपने उपस्थापन की है यहाँ पर, वो एक बहुत ही संजीदा विषय है हमारे लिए, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट के लिए, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री की कमी बहुत महसूस होती है हमें। इंडस्ट्री की जो कमी है उनसे हमारी जो स्टूडेंट है, जिसे इंस्टीट्यूट की भी कमी होती है, जो हमारे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की भी कमी है, इसलिए वहाँ पर इंडस्ट्री भी कमी है, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन की कमी है। तो स्टूडेंट की जो इच्छा है जिसे वो बनना चाहते हैं उसमें वो ध्यान नहीं क्या दे करता है? पाते। जब उसको नौकरी नहीं मिलती वो क्या करता है? वो हमारे वहाँ पर एक बात ऐसे है कि कृषि जो है उसमें वो लोग ध्यान देते हैं, और कोई तो अभी दूसरे जगहों पर आकर ऐसे काम करने के लिए आते सिचुएशन हैं, ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम करने के लिए आते हैं, जिससे उनकी जो फैमिली है, जिसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, उन लोगों का थोड़ा सा भी हालत ठीक हो जाती है, क्योंकि वो बाहर आकर कमाई करने लगते हैं। और वो लोग कभी कभार अपने वहाँ पर छोटी मोटी ऐसे कुटीर शिल्प जो कहते हैं हमारे वहाँ पर, स्मॉल इंडस्ट्रीज ऐसे तैयार करते हैं। और पर ये अच्छी चीज नहीं लगती आपको कि स्वावलंबन से खड़े हो रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग? जरूर, अगर इतने सालों में सरकार ने इंडस्ट्री नहीं लगाई तो भी वहाँ का लोग कमाकर खा रहे हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है? बहुत अच्छी बात है। चलिए तालियां इस बात के लिए, सबके लिए तालियां कि नॉर्थ ईस्ट अपने बलबूते पर खड़ा हुआ है। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा बहुत कहना चाहता हूँ। मतलब एम्प्लॉयमेंट हमारे वहाँ पे सबसे बड़ा समस्या है। हमारे वहाँ पे आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स मतलब पढ़ने के बाद बीएससी एमएससी ऐसे करने के बाद भी मतलब नौकरी नहीं मिल पाते, क्योंकि हमारे वहाँ पे कंपनी नहीं खोला है सरकारों ने। इसके वजह से वो सब लोग बाहर चले जाते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं बांग्लादेशी जो घुसपैठ करते हैं वो लोग। हमारे यहाँ पे मतलब लोग, हमारे स्टूडेंट सोचते हैं यहाँ पे काम करेंगे कम पैसा मिलेगा, मतलब इस पैसे से करेंगे क्या, खाएंगे या वो लोग बाहर चले जाते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं बांग्लादेशी लोग। जैसे वो लोग आते हैं, वो हमारे यहाँ पे काम मतलब करने लग गए और बहुत सारे हमारे यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी 10 सालों में डबल हो गया है। पहले 25% था, ऐसा मतलब एक सेंसस निकला, मुझे उतना मालूम नहीं है, लेकिन मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए मैं कैलाश जी आपके पास आता हूँ। 68 साल देश की आज़ादी को हो चुके हैं। हमारे लिए और सरकारों के लिए शर्म का विषय नहीं है कि हम उन 7 स्टेट, हमारी सरकारें उन 7 स्टेट को सौतेला मानती रही? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आशीष जी। दुर्भाग्य से पिछले 50-60 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट के ऊपर केंद्र से, दिल्ली से ध्यान नहीं दिया गया। सौभाग्य से अब थोड़ा सा विचार हुआ है और अभी वर्तमान के जो प्रधानमंत्री है वो उन्होंने अपनी प्रायोरिटी पे रखा है। वो नॉर्थ ईस्ट जा भी रहे हैं और वहाँ कैसे विकास आगे बढ़े इसकी वो बात शुरू की है। एक सवाल और मेरे मन में बीच में ही आपसे पूछूंगा, क्या नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान नहीं दिया गया या उस बजट को दिल्ली से वहां तक जाते जाते रास्ते में वो बजट गिरता चला गया? दोनों बातें हुई है। पहली बात तो प्रायोरिटी नहीं रही, और दूसरा, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि साहब 1 रुपया दिल्ली से चलता है, 15 पैसे वहाँ तक पहुँचता है, तो नॉर्थ ईस्ट में तो मुझे लगता है वो 15 पैसे भी नहीं पहुँचता था, 5 पैसे तक ही रह जाता था। तो ये स्थिति वहाँ की रही है दुर्भाग्य से। इसलिए अब जो थोड़ा बहुत केंद्र सरकार ने शुरू किया है, ये जो सील का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी हम लोगों ने वहाँ पर एक युवा विकास केंद्र की स्थापना की है, और उसमें जो यूथ है, छात्र है, उनको विभिन्न प्रकार के क्या उद्यम वो लगा सकते हैं, इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो केवल सरकार के ऊपर निर्भर नहीं करें, वो अपने आप अपने पैरों पे खड़े, इस प्रकार का प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं। और ये जागरण समाज में अब आने लगा है कि दूसरे की मुंह की तरफ ताकने की बजाय हम खड़े अभी हो। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया, मनोज जी आपके पास आ रहा हूँ। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था पीछे से कि अब हम हमारे वहीं पर ही, उन्होंने उदाहरण दिया था। अभी इसकी बहुत आवश्यकता है कि जब नए प्रकार की स्किल्स की जो ट्रेनिंग स्टूडेंट्स और यूथ को मिलेगी तो निश्चित रूप से वहाँ के युवाओं को और ज़्यादा सहयोग मिलेगा। चलिए मैं इनके पास आता हूँ, पहले आपके पास आया था मैं। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए, आसाम से लेकर जहाँ तक की भी हम बात कर सकते हैं, क्या वहाँ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, क्योंकि अगर वहाँ रोजगार नहीं मिल रहा तो कम से कम स्किल तो डेवलप हो? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे वहाँ काफ़ी कम होता है, क्योंकि हमें ज़्यादा थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, प्रैक्टिकल पे काफ़ी कम होता है।
तो रियल लाइफ में तो हमें प्रैक्टिकली ज़्यादा होना पड़ता है, सो आई थिंक प्रैक्टिकली ज़्यादा और थ्योरी थोड़ा कम। अच्छा, ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं लोग, जिनको मिलता है, ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं कि जहाँ पर ये लगता है कि हाँ, यहाँ कम से कम हमको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? वैसे वहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम उसे ही ठीक करना चाहिए, क्योंकि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम ऐसे है कि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनको फेल करवाया जाता है। मतलब वहाँ पॉलिटिकली सब कुछ होता है, वो क्वालिटी बेसिक पे नहीं होते हैं, तो वही पहले चेंज करना चाहिए डेवलप करवाना है तो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फेल होने के बाद पढ़ाई से मन उठ जाता है, तो वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलते हैं। पहला जो है क्वालिटी एजुकेशन की भी वहाँ पर बहुत क्वालिटी कमी। एजुकेशन की मतलब वहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक्टिविटी प्रोग्राम नहीं होते हैं, इसकी वजह से क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है। अच्छा, ऐसा और भी लगता है कुछ लोगों को, क्वालिटी एजुकेशन का उन्होंने सवाल उठाया है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। जी, अपना नाम भी बताइएगा, कहाँ से हैं? हाँ, मेरा नमस्ते सबको, मेरा नाम अनिया विक्की है और मैं अरुणाचल से आई हूँ। एजुकेशन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का वहाँ में मतलब अच्छा कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे डॉक्टर मेडिकल कॉलेज ये सब में कम है। हम लोग का वहाँ लोग मतलब इंजीनियरिंग कोई इंटेलिजेंट होके भी इंजीनियरिंग करना चाहता, पर हम लोग का वहाँ इंजीनियरिंग अच्छा कॉलेज नहीं होने के कारण वहाँ का लोगों के दूर जा, जैसे दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ ये सब में जाके हम लोग को एजुकेशन करना पड़ता। वो सब में जाने के लिए हम लोग का मनी प्रॉब्लम होता है, पैसा प्रॉब्लम होता है, तो पैसा नहीं होने के कारण हम लोग नहीं जा पाते, नहीं पढ़ पाते। उसके लिए भी हम लोग का मतलब कोई इंटेलिजेंट होके भी अनएम्प्लॉयमेंट रह जाता है। और मैं सेकेंड ये है कि हम लोग का वहाँ मतलब कॉलेज तो है पर अच्छा कॉलेज जैसे यहाँ होता है ऐसा नहीं होने के कारण कोई जान के भी दूर जाना चाहते हैं, फिर उसमें मनी प्रॉब्लम सेम ही आ जाता है। एजुकेशन को लेकर कहना चाह रहे थे। जी, सबको रीसे नमस्कार। हमारा यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हमारा कॉलेजों में, स्कूलों में, जैसे कि लगभग हमारा कॉलेजों में 1000 स्टूडेंट होते हैं, तो उसमें हमारा लेक्चरर पढ़ाने वाला सिर्फ 10 या 20 होते हैं। तो उसके कारण हमारा स्टूडेंट जो हमें उतना नॉलेज नहीं टीचर जो हमें उतना नॉलेज नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारा स्टूडेंट ज़्यादा होने कारण, टीचर शॉर्ट होने कारण हम कभी कभी परेड में टीचर को रुकना पड़ता है, क्योंकि टीचर का परेड आने से समय फिर वो दूसरा रूम चला जाता है, तो वही कमी है। और स्कूलों में भी ऐसे होता है कि हमारा स्टूडेंट ज़्यादा हो जाता है और टीचर 1 या 2 पढ़ाते हैं, तो उनको कवर करने के लिए उनका टीचर को संभव नहीं हो पाता है। क्या गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान नहीं देती एजुकेशन की तरफ? लगता है आप लोगों को जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो ध्यान देती है एजुकेशन की तरफ? इसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री था हिमंता विश्व शर्मा, आप लोगों ने इसका नाम सुना ही होगा शायद, उसने वहाँ पर बहुत सारी कार्यक्रम हाथ में ली थी, जो उसने थोड़ा बहुत सक्सेस भी हुई थी। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि वहाँ पर ऐसे नेता की बहुत ही कमी महसूस होती है। और एक बात है कि पॉलिटिकल जो है, हम क्वालिटी एजुकेशन के बारे में भी बात कर रही थी यहाँ पर, तो मैं ये बात भी बताना चाहूँगी कि जो पॉलिटिकल राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं उनका जो प्रभाव बहुत ज़्यादा ही है एजुकेशन के क्षेत्र में, तो उन लोगों को ये बात समझना चाहिए, उन लोगों को ये बात आना चाहिए कि उन लोगों का जो बेटा बेटी है वो लोग तो विदेश में पढ़ते हैं, उन लोग अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट जो स्कूल है उनमें नहीं डालते हैं, लेकिन हम जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं हमें भी ऐसा ही सुविधा चाहिए जो विदेश के स्कूल में मिलती है। इन्होंने एक बात उठाई और वो बात मेरे को लग रहा था बहुत देर से वो बात नहीं निकली चर्चा में। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लमों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पर लीडरशिप कोई उभर कर कभी नहीं आ पाई, जिसका खामियाजा पूरे नॉर्थ ईस्ट को भुगतना पड़ा। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगी, वहाँ पर जो लीडरशिप क्वालिटी जब हम एजुकेशन की क्वालिटी पर बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एजुकेशन का जो प्रभाव है वो लीडरशिप पे भी दिखाई देता है। और आज हम अगर और स्टेट में देखें तो आज हमने भौगोलिक जो दूरियां थी उनको कम कर दिया है, पर आज भी उन 7 सिस्टर्स को लेके हमारी जो दिल की दूरियां हैं वो अभी भी उतनी ही बनी हुई हैं। तो अगर हम एजुकेशन पर वहाँ पे ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कम से कम जो सील ट्यूर में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो एक बहुत अच्छे लीडर उभर के आएंगे। और अच्छा, चलिए ये भी पूछता हूँ, क्या नॉर्थ ईस्ट के यूथ को पॉलिटिकल या लीडरशिप में इंटरेस्ट अब आने लगा है? आपको लगने लगा है हम में से भी कोई लीडर बनकर निकले? क्या ऐसा लगने लगा है?
हाथ खड़े करें, बताएं। हमारे वहाँ के जो स्टूडेंट है अभी वो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमारे वहाँ के जो प्रॉब्लम्स है वो लोग देखते हैं। दिल्ली हमारी जगह को जो सरकार है वो सौतेले दृष्टि से देखते हैं, ऐसे बोलते हैं, और थोड़ा बहुत ये सच भी है क्योंकि ऐसा है, आप लोग भी जानते हैं इसको। तो इसलिए हमारे जो लोकल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए हमारे लोकल लोग बहुत इंटरेस्टेड है। चलिए अब यूथ पॉलिटिक्स में आने लगा है वहाँ जी। सबसे पहले हमारा पॉलिटिक्स ऐसे होता है जैसे कि आपका यहाँ जैसे पॉलिटिक्स होता है, हमारा वहाँ ऐसे नहीं होता। जैसे हमारा वहाँ मनी पावर से चलाता है, तो उस कारण से डेवलप लाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। जैसे कि हमारा वहाँ एक वोटर को कहीं किना जाता है तो उसे कई 1.5 लाख रुपया ऐसे किना जाता है, तो उसमें उन जो एमएलएस है, जो है लीडर्स है, वो उनको मेकअप करने में कम लगाया जाता है। तो हमारा अब आप लोग इन्वॉल्व होने लगे हैं या नहीं, क्या लगता है आपको? जी, हमारा वहाँ ऐसे हो गया कि स्टूडेंट जितना भी है, हमारा पब्लिक लोग ऐसे देखता है कि जैसे कि हर कोई इंटरव्यू होगा, किसी पोस्ट में होगा, तो उन सब को भी एमएलए के हाथ, किसी पॉलिटिशियन के हाथ में होता है। तो उन सब को देख के हमारा स्टूडेंट भी अभी ऐसे कैसे लगने लगा कि अगर हाँ हम पॉलिटिक्स में घुसेगा तो हमें भी कुछ अच्छा मिलेगा। और किसको लगता है? और हाँ बताइए। वहाँ पर पॉलिटिकली इंटरेस्ट ऐसा है कि वो खुद के डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिक्स में आता है, तो ऐसे पर्सन को पॉलिटिक्स में आना चाहिए जो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए काम करे। चलिए, इधर से कुछ कह रहे थे। पॉलिटिकल अगर अच्छा स्टूडेंट होगा तो भी अच्छा पॉलिटिशियन बन पाएगा, मतलब देश के लिए कुछ कर पाएगा। अगर एजुकेशन अच्छा होगा तो भी अच्छा पॉलिटिशियन बन पाएगा, क्योंकि हमारे वहाँ पे मतलब भारतीयों का जो हम हिंदुस्तानी है, हमें देश के लिए कुछ करना है, ये सब थोड़ा मतलब एजुकेशन में डालना पड़ेगा। ये डालना पड़ेगा। कैलाश जी, मैं एक बार आपको रोक के कैलाश जी आपके पास आता हूँ। जो सवाल था बच्चों ने अपने हिसाब से जवाब दिए, लेकिन मेरा जो सवाल था मैंने नेहा से पूछा था, उसी सवाल के साथ आपके पास लौट रहा हूँ। एक पॉलिटिकल लीडरशिप जो वहाँ उभरनी चाहिए थी, एक उसकी कमी रही, और दूसरा मुझे लगता है कि अब तक यूथ का इंटरेस्ट वहाँ कम रहा, और जब वहाँ यूथ का इंटरेस्ट हुआ, बहुत सारे उदाहरण, तरुण गोगोई और ऐसे जो इन यूथ आंदोलन से निकलकर वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम में शामिल हुए। मुझे लगता है कि अब परिवर्तन हो रहा है। पहले यूथ थोड़ा सा जो भी जागरूक यूथ खड़ा होता था उसको अलगाववादी अपने कब्जे में लेते थे। अब वो यूथ उनसे हट करके मेरे राज्य का विकास कैसे हो, मेरे समाज का विकास कैसे हो, उसकी ओर वो खड़ा होने लगा है। और मुझे लगता है ये परिवर्तन एक सकारात्मक है जो आगे आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट के लिए अच्छा संकेत। कोई भी व्यक्ति मुझे जवाब दे, क्या लगता है आपको, क्या अगर नौकरी नहीं मिलती तो हल क्या है? बंदूक उठाना या हल उठाना? अपने खेत में खेती करना या बंदूक उठाकर खड़े हो जाना? क्या लगता है जी? चलिए पीछे, मैं आप सबसे इस सवाल का जवाब सुनना। खेती करना ही अच्छा है, क्योंकि बंदूक उठाने से कोई अच्छा काम नहीं होता है। खेती करने से लोगों को हेल्प होता है, हम लोग डेवलप कर सकते हैं, खेती करके लोगों को खिला सकते हैं, इसलिए खेती करना ही अच्छा। चलिए, और कौन कह रहा है जी? पीछे, हाँ आपके पास भी आता हूँ। सर, पहले की परिस्थिति और अभी की परिस्थिति बहुत अलग है। पहले क्या था, आपने भारत के प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, उनकी नॉर्थ ईस्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया, और वहाँ में एक अलगाववादी ताकत एक जोर पकड़ी थी। उस समय वहाँ के यूथों को भड़का के, वो एक भावुक करके, वो ऐसे करके उग्रपंथी मतलब बंदूक हाथ में थमाने के लिए कोशिश करते थे। अब वो चेंज हो चुका है। चलिए, इनके पास आता हूँ। अच्छा, क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ अब ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ के लोग को जानकारी मिला है, यहाँ से हम लोग एक दूसरे की हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है, इसलिए हम लोग को शांति में रहने के लिए सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है ना। चलिए, यहाँ पर कार्यक्रम में चर्चा को हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे कि समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन इनका हल क्या हो, हम इस पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में लेते हैं एक ब्रेक।